First of all, I am very much thankful to our Honorable Principal Chandrakant Borse sir and Dr. Wagmar ma'am that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this BEd. Myself Dattatreya Ahir, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am electrical engineer. I have been working as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years. 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to the exams of the Institution of Engineers by self-studying and get the degree of AMI, means Associated Member of the Institution of Engineers. And on that basis, I faced MPSC and get selected as a principal and worked as a principal to various government ITIs in Maharashtra for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby to deliver motivational speeches to Indian youth. So, today I am speaking new topic, Sankalpa Shakti, means goal achievement power. Then after, I will speak on prosperous thoughts, means समृद्ध विचार. तो फ्रेंड्स, भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में महत्वाकांक्षाएं नहीं पनपती? हर एक के मन में कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है. कोई किसी मुकाम को पाना चाहता है तो कोई किसी मुकाम को. लेकिन क्या इच्छा कर लेने मात्र से कोई अपने मुकाम को पा सकता है? इस संदर्भ में अगर हम इब्न बतूता के शब्दों पर गौर करें तो गलत न होगा. उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखते हुए एक बात लिखी है कि प्रत्येक महत्वाकांक्षा घोर परिश्रम मांगती है. किसान को देखो अपने फसल के लिए कितनी मेहनत करता है. फूल फल के अपने आप उत्पन्न होते हैं. उनको उत्पन्न करने वालों से आपको इन बातों को पता चलेगा कि इसके लिए उन्होंने कितने परिश्रम किए. महत्वाकांक्षा इसका अपवाद नहीं. परिश्रम करे, आपकी हर महत्वाकांक्षा पूरी हो, मगर परिश्रम पहली शर्त. परिश्रम करें आपको सब कुछ मिल जाएगा. कठिनाई यह है कि हम परिश्रम करने में जी चुराते हैं. हम सरलता से सब पाने की आशा रखते हैं. हम चाहते हैं हिंग लगे ना फिटकरी और रंग में आए चोखा. इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारे लिए बहुत ही घातक होती है. फ्रेंड्स, बहुत से लोग अपने जीवन की वास्तविकताओं का सही ढंग से सामना नहीं करते. वे अपने प्रयत्नों का अधिकतर भाग अपने चेष्टा द्वारा व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि उनके प्रयत्नों में, उनके मानसिक स्थिति में परस्पर मत तालमेल नहीं होता है. कार्य किसी और उद्देश्य के लिए करना और किसी अन्य उद्देश्य की सिद्धि की आशा करना थोड़ी भूल है. जो ऐसा करते हुए गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणामों को निरुत्साहित करते, दूर धकेलते. वे अपने काम पर चित्तवृत्ति को एकाग्र कर विजय के विश्वास को लेकर, आत्मविश्वास को लेकर प्रयत्न करने में नहीं लगते. इसी कारण उन्हें वांछित परिणामों से दूर ही रहना पड़ता. दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्देश्य पर एकाग्र किए बगैर सफलताएं प्राप्त नहीं. आशा, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास की कभी पराजय नहीं होती. परिस्थिति भले कैसे भी क्यों हो, आप अपनी मनोदशा स्थिर रखें. कुछ पाने की महत्वाकांक्षा रखना और सदा निर्धन रहने की आशा करना एक दूसरे को काटने वाली चेष्टा है. फ्रेंड्स, आप जिस वस्तु को पाने की लालसा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर, अपने कार्य सामर्थ्य पर आपको ही विश्वास नहीं है, तो यह तो ऐसी बात हुई कि आप चलते तो पश्चिम की ओर है और पहुंचना पूरब की ओर चाहते हैं. सफल होने का सीधा सा सिद्धांत है, आप जिसकी इच्छा रखते हैं उसे पाने की आशा भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति और आत्मविश्वास की भावना अपने मन में भरें. फ्रेंड्स, जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे सफलता के भाव से भरा होना चाहिए. उसे सदा ही प्रगति के विचारों से, रचनात्मक विचारों से, सृजनात्मक भावों से, अन्वेषणात्मक भावों से
तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर रहना चाहिए। एक बात कदापि न भूले कि आशा ही जीवन है। आशा को अपने मन से कभी नहीं जाने देना। आशा का दीपक बुझते ही मनुष्य मृत प्राय बन जाता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले इस बात को भी कदापि न भूले कि जिस दिशा की ओर आप मोह किए हुए उधर ही आप जाएंगे। यदि आपका मोह कमी, अभाव और भूख की ओर है तो स्वभावतः आप उधर ही जाएंगे। इसके विपरीत उधर से मोह मोड़कर विपुल धन संपत्ति की ओर कर देंगे, उधर बढ़ना शुरू कर देंगे, अपने सारे प्रयत्नों को उसी दिशा में मोड़ देंगे तो आप अवश्य धन संपत्ति प्राप्त करने में सफल होंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोग परस्पर विरोधी कार्य करने में लगे रहते हैं। उनकी एक चेष्टा दूसरी चेष्टा को काटती रहती है। जब हम अपने मन में विश्वास करें कि हम धनी नहीं बन सकते तो भला हम कैसे धनी बन सकते? यदि हमारी मनोवृत्ति गरीबी में घर बनाकर बैठी है तो वहां धन संपदा आने के लिए स्थान ही कहा है। जिस वस्तु को हम बनाने में लगे हुए वही तो बनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, भय और संदेह की भावना, आत्मविश्वास की कमी और अकर्मण्यता ने तो हमें दरिद्र बना रखा है। यदि आप धनी बनने के लिए प्रयत्नशील हैं, यदि आपने अपनी सारी योग्यता और कार्यशक्ति धनाढ्य बनाने में लगा रखी तो आप दरिद्र या भिखारी का अभिनय नहीं करते। आप अपनी मनोवृत्ति को विपुल धनाढ्य व्यक्ति जैसा बनाए, भरा दिल से काम ले, धनाढ्य व्यक्ति जैसा अभिनय कीजिए। अपने किसी भी चेष्टा में निर्धनता को मत प्रकट कीजिए। यदि आप अपने इर्द गिर्द दरिद्रता जैसा वातावरण बनाए रखेंगे तो आपका प्रभाव दूसरों पर दरिद्रों जैसा ही पड़ेगा। ना आपकी साथ जमेगी, ना आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकोगे। फ्रेंड्स, कहावत प्रसिद्ध है, कहावत है, भेड़ जितनी बार बोलती है उतनी बार मुंह भरकर घास खाने का अवसर गवा देती है। जितनी बार आप निर्धनता दिखलाएंगे उतनी बार मात खाएंगे। अतः सिद्धांत पर चले, अपनी वास्तविकता को छुपा कर रखें। जो भी आपका उद्देश्य है उसी के अनुरूप कार्य करें। कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए। अपना रोना मत रोइए, अपने को मजबूत बनाओ। बाधा में दृढ़ता से चुपचाप अपने मार्ग पर चले। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके हो। स्टॉप करो। एक चेयर आइको दो। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, किसान अपने खेत में कितने परिश्रम करता है तब कोई वो अनाज उत्पन्न करता है। उसे पता है कि उसका अनाज सूखता या सड़ता तभी है जब भूमि की उर्वरता, सुपीकता कम हो जाती है, वातावरण खराब हो जाता है, धूप लगना बंद हो जाता है तथा देर तक सूखा पड़ता है। इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार अकर्मण्यता से भर जाते हैं, उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मंद पड़ता है, उल्लास मिट जाता है, साहस मर जाता है, तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल तथा प्रभावहीन होने लगता है। सही ढंग की चित्तवृत्ति से तो मनुष्य पर दूसरों के गलत सुझाव का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं। यदि आपका मन कच्चा हो तो आपका लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी। यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए बातें कही जाते हैं, फिर भी उन सुझावों का अपने मन पर प्रभाव न हो देने के लिए आप कृत संकल्प है, तो उस दूषित वातावरण में रहकर भी आप उन गलत सुझावों से अपनी रक्षा भली भांति कर सकते हैं। यदि आप गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए अपने संकल्प पर अडिग रहने का प्रण कर लेते हैं तो उन गलत सुझावों का आप पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को सुनने के लिए ध्यान देते हो, बुराइयों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हो, अपने मन को चंचल बनाए रखते हो, दूसरों के कहने पर अपने उद्देश्य को छोड़ने के लिए तैयार रहते हो, तो आप स्वयं अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। गलत सुझावों को सुनने वाला, इस प्रकार के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वागत करने वाला तथा इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवश्य पथभ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार की सभी बातें व्यक्ति का नाश कर देती हैं। यदि हम चाहे तो अपने उद्देश्य,
यदि हम चाहे तो अपने लक्ष्य को निरंतर अपने मन में रख सकते हैं और अपने सारे विचारों को उसी दिशा में रख सकते हैं, तो हम सफल न हो सके यह संभव है। हमारी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित है। फ्रेंड्स, विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वो दुगुनी हो जाती है। मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वे पुष्ट हो जाती, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों को तीव्रता केवल धारणा से मिलती है, अटेंशन से मिलती है। उन्हें शक्ति केवल आत्मविश्वास से मिलती है। यदि वे गुण कमजोर हो तो आपके विचार भी कमजोर हो गए और आपका कार्य व्यर्थ जाएगा। कई व्यक्ति सद्गुण गंभीर धारणा न बना पाते, ना रख पाते हैं। वे बिल्कुल सतह पर होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है, गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय कर लेते हैं तो उनका निश्चय इतना उथला और सतही होता है कि पहले घुटने के आते हुए हथियार डाल देते, घुटने टिका देते। ऐसे लोग अपने विरोधियों तथा उन लोगों की दया पर निर्भर होते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे लोग कदम कदम पर बदलते रहते, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जो स्थिर बुद्धि नहीं, उनके विचार भला क्या स्थिर होंगे। फ्रेंड्स, यदि हम दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले और ये समझ ले कि जो हम करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे संपूर्ण जीवन में महान क्रांति आ जाए। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते हैं। हम आमतौर पर इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय इस शक्ति का ही रूपांतरण होता है। इच्छा, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय, तथा किसी काम को करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय, एक ही बात यह है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहे। फ्रेंड्स, संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में काम के विषय में तथा उसे पूरा करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय विश्वास न हो। ऐसे व्यक्ति का पीछे हटना लगभग असंभव है जिसके अपने कार्य और उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है कि जो काम उसके सामने है वो उसे कर सकता है, वो उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते। तब वो अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की निरंतर आस्था और निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमें कठिनाइयों के पार ले जाता है। सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है और वो हमारी कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल कराता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यता और शक्तियों को सजीव अथवा सशक्त बनाता है। निरंतर अपनी योग्यता और शक्ति के विषय में निश्चयात्मक विश्वास ही साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। फ्रेंड्स, जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से गिर जाता है, तब यदि वह सोचे और कहे कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे करके रहूंगा, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा, सामर्थ्य विरोधी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्माणात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है, वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्वों को भी कमजोर बनाता है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कार्य तभी कर सकता है जब उसका मन नव सृजन और निर्माण की उमंगों से भरा। खाली और बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आशा और उत्साह से बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्माणात्मक, आग्रहात्मक तथा आक्रामक गुण ही आगे बढ़ाने वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं होते वह कभी नेता नहीं बन सकता। वह हमेशा दूसरों की पूछ बना रहेगा। तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी जब तक वो अभावात्मक से भावात्मक तथा संशयात्मक से निश्चयात्मक नहीं बनता, पीछे पीछे चलने की आदत बने रहे। इस कारण हम या इस प्रकार के दूसरे लोग मात्र कूप बनकर रह जाते हैं। हमारा सारा जीवन अकारक हो जाता है। हम जरा भी प्रगति नहीं कर पाते। हम अपने जीवन को गहरे अंधकार में गर्क कर देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में ही हम अपने दिलों और दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर डालते हैं और मोटे काले पर्दे टांग देते हैं। एक बार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलकर बाहर झांक कर तो देखो। आज इसी क्षण निश्चय कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा। मुझ में निराशावाद का नामो निशान नहीं होगा। उसकी कल्पना तक नहीं करूंगा। यह विश्वास रखो कि अंत में न्याय की विजय होती है,
क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की